इतना बड़ा तबका है ये, मिडिल क्लास, दुनिया का सबसे बड़ा तबका है ये, और उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। और गुल्लक में उसको बहुत ही रियलिस्टिकली और बहुत ही रिलेटेबल तरीके से पेश करने की कोशिश रही है, और मज़ाहिया अंदाज से। इसका इमोशनल कोशंट बहुत हाई है, और जो एक पारिवारिक व्यूइंग जो होती है उसको उस मोल्ड को पकड़ के आगे पेश करने की कोशिश की गई है। इसलिए गुल्लक मेरे ख्याल में बहुत स्पेशल है, और ऑडियंसेस का बहुत सारा प्यार मिल रहा है इसे, और सोनी लिव और टीवीएफ की जो भी मेहनत है वो रंग ला रही है, और जाहिर है हम लोगों को इससे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। इस बार क्या नयापन आ रहा है? ये देखो नयापन इस बार ये है नयापन। एकदम नया, नई खाल लेकिन जान वही। और क्या कर्ज का प्लॉट बता ये कर्ज था हमारा तुम्हारे लिए। हाल हाँ, खैर, तो नया इसके अलावा नयापन उसका ये है कि आपको रिश्तों की और गहराई दिखेगी, और गर्माहट दिखेगी, और एक जो मुझे लगता है बहुत ख़ास पहलू इस सीज़न का है ये कि इसमें हर शख्स, अमन बड़ा हो गया है, अन्नू और बड़ा हो गया है, और सब जो हैं एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश रखते हुए परिवार को साथ समेट के चलने की कोशिश इस सीज़न में मुझे वो उसकी खुसूसियत लगती है। मेरी भी उम्र बढ़ रही है और मेरे अपने बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जो माँ बाप के तौर पे, पेरेंट्स के तौर पे जो चैलेंजेस आते हैं वो हर चैलेंज नया होता है और हर बच्चा अलग होता है। तो कैसे दोनों बच्चों को, मेरी ज़ाती ज़िंदगी में 2 बच्चे हैं और यहाँ पर भी 2 बच्चे हैं, तो कैसे उनकी ज़िंदगी को साथ में लेते हुए, उनकी दुश्वारियों को आसान करते हुए और परिवार को एकजुट रखते हुए, बीवी के मामले में और सेंसिटिव होते हुए, बीवी के किरदार को और बीवी की जो एक अहमियत है और एक जो बीवी का एक साथ जो है, एक इक्वल साथ, वो उसको महसूस करते हुए, और हम गाड़ी के 2 पहिए हैं जिसमें से बराबर का योगदान दोनों का ही है परिवार को आगे लेके चलने के लिए और परिवार को और समृद्ध बनाने के लिए। तो बस वही है, और उसके साथ साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। और जो मिडिल क्लास की जो छोटी छोटी नोक झोंक होती है, जो बैंटर, जो गुल्लक की एक खासियत रही है, उसके साथ वही सुर को मेंटेन करते हुए, मज़ा लेते हुए और मज़ा देते हुए कोशिश वही है हमारी। और क्या है इस सीज़न नई शरारतें हैं और नया मज़ा है, नई मस्ती है अमन के किरदार की, और कैसा सबके साथ डायनामिक्स रहे हैं हर सीज़न में। इस साल और बदलेंगे और शरारतें बढ़ेंगी और बढ़ती चली जाएंगी इसके ऊपर ये तो ये बस। और इस बार ये बचकाना शरारत नहीं है, बहुत बदमाशी वाली शरारत है। इस बार बड़ा हाथ है इस बार बड़ा हाथ है। हमने पहले भी काम किया हुआ यार, बहुत ही मज़ेदार, और इस शो पे भी काम करके उतना ही मज़ा आया। बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसे बेहतरीन कलाकारों से। मिश्रा परिवार 4 सीजन से एज एन ऑडियंस देखता आया, अब अन्नू मिश्रा बन के आ रहा हूँ तो अच्छा ही लगा, बहुत बढ़िया। अन्नू के लिए अभी सीजन में परफॉर्मेंस प्रेशर है टू ऑनेस्ट। तो हर तरह से जिम्मेदारियां हैं एक्टर के लिए, कैरेक्टर के लिए सुंदर दिखते हैं उतनी सुंदर कलाकार भी हैं। पर यार बढ़िया, मतलब मैं कहूँगा कि अब हम लोग ना, मैं इसको एनालॉजी दे रहा था कि चिड़िया का घोंसला होता है ना, फिर जो चूजे जो होते हैं वो पहली फ्लाइट जब लेते हैं, हाँ मतलब पर तुम गुल्लक करते हो यार, ये मुझे कुछ सुनाई दिया ना, कुछ गलत सुनाई दिया। तुम्हें तो गलत ही, जिनकी गलत सोच है तो उन्हें गलत ही सुनाई देता है। तो जो चूजे होते हैं तो वो
जब पहली फ़्लाइट लेते हैं अपना घोंसले से बाहर निकलते हैं, फिर जो बाहर का वर्ल्ड जो जिस तरह का कंपटीशन देता है, जिस तरह की स्ट्रगल्स देता है, आई थिंक दोनों भाई उससे निकलते हैं। पर सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग फैक्टर जो है वो फैमिली ही रहती है। तो वो मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट रहा कि जब भी अन्नू बाहर निकला घर से, उसको हर तरह के रिजेक्शंस मिलते हैं, क्या क्या वो फेस करता है, पर कंफर्ट कहाँ फील करता है वो, दैट इज़ मिश्रा परिवार फॉर अन्नू। एंड और इस सुंदर से कलाकार के साथ एक सुंदरी भी आई हैं। हाँ, तो कंफर्ट मतलब कई जगह से। बहुत ही अच्छा रहा। पिछले सीजन में बस शुरुआत थी, एंट्री हुई थी और किसी के साथ काम करने का मौका नहीं मिला था। मतलब इस बारी तो हमने साथ में सीन्स भी किए और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। एंड आई थिंक जैसे आप अन्नू का ग्राफ देखेंगे शो में, उनकी जर्नी देखेंगे, उसी के साथ साथ आप डॉक्टर प्रीति का कैरेक्टर भी देखेंगे कि उन दोनों के बीच के क्या डायनेमिक्स है, क्या इक्वेशन है। पसंद करते हैं पर देयर इज एन एविडेंट क्लास डिफरेंस जो आप आई थिंक वो पहले 4th सीजन में ही दिखा दिया गया था। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं या क्या कॉन्वर्जेशंस भी होती हैं उन दोनों के बीच में, आई थिंक इट्स वेरी सेंसिटिवली एंड ब्यूटिफुली अप्रोच्ड। तो आई थिंक आई विल जस्ट वेट फॉर द ऑडियंसेस रिएक्शन कि उन्हें कैसा लगता है। हमारे किस्से जो नॉर्मली आप मिडिल क्लास घरों में देखते हैं वो हर बार हम कुछ नया आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। एट द सेम टाइम वो ऑथेंटिसिटी और वो जो चार्म जो आपने पहले सीजन में देखा होता है उसे हमेशा आई थिंक वो आपको कहीं छूटता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो शायद यही राज है। आज की तारीख में जहाँ हमारे पास ये प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑडियंस सीधा आके आपसे मुखातिब होती है, तो आई थिंक जब वो देखेंगे शो तो वही इसका फीडबैक दे पाएंगे। हम लोगों ने अपनी पूरी मेहनत की है एंड ये मेरा पहला सीज़न है, तो उसमें तो मेहनत और ईमानदारी पूरी रही है। आई थिंक मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आप अपना काम जो है वो पूरी सिंसियरिटी के साथ करें एंड तो वो मैंने अपना 100% दिया है बस। और ऑडियंस मिश्रा परिवार को तो कब से पसंद करती आई है एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शो। और आई थिंक हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम पे पहला हिंदी शो है जो कि सीज़न 5 के लिए जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए इट्स अ बिगर अपॉर्चुनिटी टू वाइडन माई ऑडियंस। इतनी वास्ट ऑडियंस मिल रही है मुझे, तो आई हैव गिवन माई 100% एंड वही अपेक्षा करूँगा कि ऑडियंस भी उतना ही प्यार दे। जिन लोगों ने ये सीज़न देखा है, हमने तो अभी नहीं देखा है, मैंने बिल्कुल नहीं देखा है, जिन लोगों ने देखा है वो बहुत तारीफ़ कर रहे हैं इसकी। तो और ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते रहे हैं, 1 नॉच अप पिछले सीज़न से, मुझे पूरी उम्मीद है और लोगों ने जैसा रिस्पांस दिया है तो ये 1 नॉच अप ही रहेगा। और बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि जब इस बार 5 के बजाय 7 एपिसोड्स हैं और वो 7 एपिसोड सस्टेन हो रहे हैं, कहीं बोरियत नहीं महसूस हो रही है, उतनी ही फ्रेशनेस है, उतना ही एंटरटेनमेंट है और लोग उसको बहुत उसका मज़ा ले रहे हैं। तो ये सुन के अच्छा लगता है। यार ज़िंदगी जो है नए नए पहलू खोलती है, चाहे वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी हो, चाहे वो गुल्लक की ज़िंदगी हो, नए नए पहलू आते हैं, नए नए मरहले आते हैं, नए नए किस्से आते हैं, नए लोग मिलते हैं, तो नई नई चीज़ें पैदा होती हैं उनसे और वो फ्रेशनेस उसी से आती है। क्योंकि हम वही चीज़ तो कर नहीं रहे हैं, भले ही वो किरदार हम वही हैं, लेकिन जो इंस्टेंसेस हैं या जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो नए हो रहे हैं। तो जस्ट simply by being in the moment and responding to whatever is happening,